नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका केडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं। परसेंटेज हमें प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही बेनिफिशियल चैप्टर हुआ, तो क्योंकि हम वो कर चुके हैं तो इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं और फिर उसे सेल करते हैं, दोबारा रीसेल करते हैं, तो क्या होता है कि हमें कोई चीज़ कम में मिली होती है और हम ज़्यादा में बेच देते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, मीन्स प्रॉफिट होता है। और अगर हम कोई चीज़ कम में खरीदते हैं, ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं तो हमें लॉस होता है, यानी हानि होती है। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो हमें हमारे कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो हमें उस हिसाब से कई बार प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना पड़ता है और हमें पता लगता है कि हमें इस परसेंट के हिसाब से लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। यही इस चैप्टर के बारे में है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि when an object is sold as 770 rupees, then loss percent is 12:2.5%. Then find the cost price of the object. क्या बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है हमने बेचा है, हमने सेल किया है 770 रुपीज में, तो उस पर हमें लॉस हुआ है और हमें इस परसेंट के हिसाब से लॉस हुआ है। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है कि हमने कितने में वो खरीदा था। अब जैसा कि हमें पता है कि हमें लॉस हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि हमारे सोल्ड प्राइस से कम प्राइस में ही खरीदा होगा हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कितना लॉस हुआ, परसेंट तो हमारे पास है कि लॉस परसेंट ये है, बट लॉस है कितना रुपीज में, हमें वो निकालना होगा। और हमेशा लॉस और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, और वही हमारे पास नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमारा लॉस परसेंट जो है वो है 12:2.5%। अब देखिए, इसे ज्वाइन कीजिए। 12 2 जा 24, 24 + 1 25/2%। ठीक है, परसेंट के लिए हम जो ये 100 है वो हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, ये हो जाएगा, परसेंटेज को हटा दिया, नीचे 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो 25/200% आया। इसे अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब देखिए 1/8 हमारा लॉस है। ठीक है, इट मीन्स 1 जो है वो क्या बना, हमारा लॉस कितने पे, 8 रुपए पे। अगर 8 रुपए हमारा सीपी है तो उस पे 1 रुपए हमें लॉस हुआ, तो हमारा एसपी कितना हो गया, 8 - 1 7। बट एसपी दिया कितना हुआ है, एसपी हमें दिया हुआ है 770। ध्यान से देखिए, ये हमारा लॉस परसेंट था, इसको हमने वापस ज्वाइन कर लिया। 12 2 जा 24 + 1 25/2 आया। परसेंट के लिए इसे 100 से डिवाइड करने के लिए नीचे 100 किया, तो 100 से वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 हो जाएगा नीचे। तो 25 1 जा 25 और 25 8 जा 200 होता है, तो इससे 1/8 मिला। ये हमारा लॉस है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें 8 रुपए पे 1 रुपए लॉस होता है। तो मीन्स हम कितने में बेचेंगे, 7 रुपीज में, 7 रुपए में हमने बेचा एसपी 7 रुपए। बट एसपी दिया कितना हुआ है, 770। ठीक है, तो कितने गुना दिया हुआ है, 110 गुना। डिवाइड करने से पता लग रहा है 11 7 जा 77, 0 की 0, तो 110 गुना हमें जो है एसपी दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, सीपी, जो कि हमारा 8, तो उसे भी 110 से गुना कर देंगे, तो 880 जो है हमारा
सीपी था। कितना था हमारा सीपी, हमने इससे भी 8 को गुना कर दिया तो 880 आया। ठीक है, तो इस तरह हमने इसे सोल्व किया। ये शॉर्ट ट्रिक है और साथ में बेसिक मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन भी इसमें शामिल है। इजी मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, और हमें चाहिए भी कि हम इजीएस्ट मेथड यूज करें ताकि हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प मिले, जो कि ट्रिकी भी हो, नॉलेजेबल भी हो और जल्दी भी हो जाए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन। मोहन परचेज्ड एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर ₹2817.50 and he gained 15% profit and find the cost price of the article। मोहन ने कोई चीज जो है वो खरीदी और इतने रुपए में बेच दी, 2817.50 में बेच दी, उसने 15% प्रॉफिट पा लिया। बताइए कॉस्ट प्राइस क्या था, उसने खरीदी कितने में होगी। अब प्रॉफिट हुआ है तो मीन्स उसने कम में खरीदी होगी सोल्ड प्राइस से। ठीक है, तभी उसको प्रॉफिट हुआ है। तो हम सबसे पहले लेंगे प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हमने कैसे निकाला, प्रॉफिट परसेंट निकलता है, प्रॉफिट को लो, नीचे सीपी लो, इनटू 100 लो। हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट परसेंट है और वो है 15% हटा दिया मैंने, नीचे 100 लगा दिया। ठीक है, इसको अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, कितना आएगा, 5 3 जा और ये 5 2 जा 10 और 0, ये ऊपर 3 आया और नीचे 20 आया। मीन्स हमें 20 रुपए पे 3 रुपए जो है वो प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, 20 रुपए पे 3 रुपए प्रॉफिट मिलता है। तो अगर ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा सीपी है तो हमारा एसपी कितना हुआ, 20 प्लस 3 प्रॉफिट है तो प्लस होगा, P फॉर प्रॉफिट एंड P फॉर प्लस, तो प्रॉफिट होगा हमेशा प्लस और लॉस होगा हमेशा माइनस। ठीक है, देखिए 23 हमारा प्रॉफिट है, सॉरी एसपी है, और हमें एसपी दिया कितना हुआ है, 2817.50। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अब देखिए इसका कितना गुना हो गया, वो डिवाइड करके देखेंगे, 2.50 इतने गुना हो जाता है तब ये एसपी आता है। तो अगर एसपी हमें इतने गुना दिया हुआ है तो सीपी को भी इतने गुना कर देते हैं। ठीक है, सीपी 20 है, उसको भी अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 20 पॉइंट यहां लग जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हमारा आएगा सीपी। ठीक है, तो सीपी कितना आएगा, 2450, इतने रुपीज हमारा सीपी है। ठीक है, ये भी हमने सेम तरीके से निकाला गया, हमें प्रॉफिट परसेंट जो है वो दिया गया था 15%, 15 में परसेंट हटाया, नीचे 100 से डिवाइड कर लिया। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 5 से दोनों को डिवाइड कर दिया, 5 3 जा 15 हुआ, 5 2 जा 10, 0 की 0, मीन्स हमें 3 रुपए प्रॉफिट होता है 20 रुपए पे। ठीक है, तो अगर 3 हमारा प्रॉफिट है और 20 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 23, जबकि दिया कितना है, 2817.50। कितने गुना हुआ, डिवाइड करके देखा तो ये 122.50 गुना हुआ। अगर इतने गुना एसपी है तो सीपी भी इतने ही गुना होगा, तो सीपी को इतने से ही गुना करके देखा, मल्टीप्लाई करके देखा तो आंसर आया 2450 रुपीज। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस था जिसमें कुछ बढ़ा के उसने बेचा तो उसे 15% प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 100 कप्स एट 10 रुपीज ईच। एक आदमी 100 कप खरीदता है 10 रुपए के, और 10 कप जो है, 10 कप्स आर ब्रेक ऑन द वे, 10 कप जो है रास्ते में टूट जाते हैं। रिमेनिंग बचे हुए वन सोल्ड एट ₹11 ईच।
₹11 का एक कप बचे हुए कप्स में से वो बेचता है, तो उसका लॉस बताना है, लॉस परसेंट उसे कितना हुआ। देखिए सबसे पहले तो उसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कैसे निकलेगा, उसने 100 कप खरीदे हैं 10 रुपीज के हिसाब से, तो उसका 1000 रुपीज जो है सीपी हुआ। ठीक है, लॉस परसेंट हमें निकालना है। बाकी उसने बताया कि उसने बेचा उसे कैसे, एसपी उसे कितना हुआ। अब देखिए 100 में से 10 उसके टूट गए थे, ठीक है, बचे 90 कप बचे। 90 कप को 90 कप्स को उसने 11 रुपीज के हिसाब से बेचा, तो 990 रुपीज उसका एसपी हो गया। 10 कप उसके टूट बेशक गए थे, लेकिन उसे तो लॉस 100 पे ही हुआ ना, वो इन्हीं में से टूटे ना वो कप। तो ये जो टोटल है, हम इसी को टोटल एसपी लगाएंगे, 90 कप का एसपी नहीं लगाएंगे इसको। वो 10 जो टूटे हुए हैं जिनका प्राइस 0 हो चुका है, वो भी उसका लॉस ही है, तो एसपी ये टोटल का लगाएंगे। सीपी भी टोटल 100 का है, एसपी भी उसका टोटल 100 का ही हो गया, समझ लो 10 उसके टूट गए तो वो भी उसका लॉस ही है। ठीक है, तो देखिए अब एसपी में से अगर सीपी माइनस करेंगे तो हमें लॉस मिल जाएगा। लॉस कितना होगा, 1000 में से 990 माइनस किया तो हमें जो है 10 रुपीज लॉस मिला। लॉस परसेंट हम कैसे निकालते थे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट हमारा है, निकालना है हमें, सॉरी लॉस परसेंट, तो लॉस है हमारा 10, सीपी हमारा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो 1% जो हमारा है लॉस परसेंट कितना है, 1% हमारा लॉस। ठीक है, उसका लॉस 1% हुआ। कैसे, देखिए हमने सीपी निकाला कि एक कप 10 का बेचा तो 100, 10 का मिला, 100 मिलेंगे 1000 के, 10 टूट गए, ठीक है, बचे 90, उनको बेचा 11 के हिसाब से, हुए 990। ये एसपी टोटल का ही है, बिकॉज वो जो 10 टूटे वो भी उसका लॉस ही है, तो लॉस उसे हुआ 10 रुपए का, इसमें से ये माइनस कर दिया। अब लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस जो हुआ उसके नीचे सीपी, क्योंकि सीपी पे ही लॉस या प्रॉफिट होता है, इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, इधर 1 से 1, तो 1% उसका लॉस हुआ। ठीक है, क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मार्केट प्राइस ऑफ ए रेडियो इज ₹480। शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट 10% एंड स्टिल gain 8%. If he sells the radio at marked price, MP means marked price, then find his gain percent. मीन्स वो जो रेडियो है उस पर मार्क्ड हुआ प्राइस है 480, उस पर ज्यादा बोलने के बाद वो 10% की छूट दे देता है, फिर भी 8% का फायदा वो ले लेता है। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं कि बताइए फिर कि जो रेडियो है अगर वो मार्क्ड प्राइस में दे देता तो फिर उसे कितना फायदा होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन हमारा ठीक है। देखिए उस पर जो मार्क्ड प्राइस है कितना है, 480 रुपीज। आफ्टर डिस्काउंट कितना हो गया, 480 पे उसने 10% की छूट दे दी, तो कितना हुआ, 48 रुपीज माइनस करेंगे, तो 480 में से 48 माइनस कर दो आप, कितने हो जाएंगे, 432 रुपीज जो है वो आफ्टर डिस्काउंट हुआ। इतने में देने के बाद भी उसे 8% का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स उसका खुद का सीपी कितना होगा, देखिए अगर वो इतने में दे रहा है फिर भी उसका फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इतने में दे रहा है तो उसका फायदा है 8%। ठीक है, 8% मीन्स 8 अपॉन
100। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, 4 2 जा 8 और 4 से ये 25 पे जाएगा, ठीक है। तो अगर 25 रुपीज 8/100, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 10, 2 0, 4 5 जा 20, 2 और 25, 2 हमारा प्रॉफिट है और ये लगा लीजिए सीपी है, ठीक है। तो हमारा एसपी कितना बना, प्रॉफिट और हमारे सीपी को प्लस कर दिया, सॉरी 2 है वो, तो आया 27। जबकि हमने अभी अभी जो डिस्काउंट के बाद एसपी निकाला है वो है 432। कितने गुना चला गया है ये मैंने डिवाइड करके देखा तो 16 गुना चला गया है। तो क्यों ना मैं सीपी को भी इसी तरीके से फाइंड करूं, जो कि मैंने 25 निकाला हुआ है उसको 16 गुना कर दूं तो 400 आएगा। कितना आएगा, 400 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखना आप, 400 रुपीज। तो वो कहता है कि मार्क्ड प्राइस पे अगर मैं उसी चीज को बेचूं तो कितना फायदा मिलेगा मुझे। तो मार्क्ड प्राइस यानी एसपी जो उसका हो जाएगा नेक्स्ट, वो है 480, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, 480 में से 400 माइनस कर देंगे, 80 रुपीज जो है उसका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे हम, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 20 से 20, 4 2 जा 8 0, तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा उसको, ठीक है। देखिए क्या किया हमने, हमने पहले डिस्काउंट देख के निकाला कि उसको अगर उसने वो 10% डिस्काउंट पे बेचा है तो मार्क्ड प्राइस पे 10% डिस्काउंट के बाद 432 रुपीज आया एसपी। फिर हमने 8% उससे फिर भी फायदा हो रहा है उसे लिया, तो हमने देखा 8 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2/25 आ रहा है। 2 प्रॉफिट अगर हमें होता है 25 रुपीज पे तो एसपी हमारा 27 आया, जो कि निकाले हुए एसपी से 16 गुना है। तो क्यों ना हम सीपी को भी 16 गुना कर दे तो हमारा सीपी आ जाएगा 400। अब वो कह रहा है अगर वो मार्क्ड प्राइस पर ही बेचे तो मार्क्ड प्राइस पर अगर वो बेचेगा तो 80 रुपए का फायदा होगा उसको, जो कि परसेंटेज में निकाले तो 80/400 ही जो सीपी निकाला है इंटू 100, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 20% जो है उसे फायदा होगा अगर वो मार्केट प्राइस पर बेच दे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।